की 65% आबादी नौजवान है, 30 साल से कम उम्र नौजवान, और यही वो सरमाया है जिन पर मुल्क की तरक्की का इन्हिसार है। नौजवानों का जोश ही ऐसा है जो मुल्क के आगे लेके जा सकता है, लेकिन अगर जोश जुनून बन जाए तो नतीजा तबाही भी हो सकता है। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया है भावलपुर में, जहां 21 साला तालिब इल्म ने उस्ताद खालिद हमीद को छुरियों के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वजह बना फन फेयर। मुल्जिम खतीब हुसैन ने एतराफ़ किया है कि टीचर को मना किया था कि फन फेयर ना कराएं, इसके बावजूद उसने फैसला तब्दील ना किया तो कत्ल कर दिया। छुरी के साथ। कहाँ? क्लास में? नाम क्या है आपका? खतीब हुसैन। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वें सेमेस्टर में। क्या नाम है तुम्हारा? उनकी डेथ हो गई है, पता है आपको? अच्छी बात। इस वाक़े के बाद कॉलेज को बंद कर दिया गया और प्रिंसिपल के मुताबिक मकतूल प्रोफेसर के खिलाफ कभी किसी भी किस्म की शिकायत नहीं मिली। प्रोफेसर थे और इंतहाई नाइस आदमी थे, वो रिशस्ता गुफ्तगू करते थे। वेलकम फेयरवेल पार्टियाँ रूटीन में डिपार्टमेंट्स में होती हैं, पूरे कॉलेज का नहीं होता था, ये अपने डिपार्टमेंट्स में करते हैं जी। अचानक ये वाक़या हो गया और फिर हमें ये पता चला कि ये हुआ है। कॉलेज का रेगुलर तालिब इल्म है, 5वें सेमेस्टर में पढ़ता है, ठीक है ना जी, और रोज़ाना आता है। और जनाब पहले उसने कभी कोई। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी पीरज़ादा कासिम साहब। सर, सवाल है कि फन फेयर मुनक्किद करने चाहिए या नहीं, ये बहस अलग है, लेकिन एक उस्ताद को कत्ल कर देना, ये किस तरह का रवैया है? जाहिर है कि ये बहुत अफसोसनाक अमल है, लेकिन इतना बरस तालीमी इदारों में दर्स तदरीस में गुजारते हुए बहुत ही कम देखने में आया है कि कोई इस हद तक आगे जा सकता है। मगर इसकी जिम्मेदारी किसी एक फर्द पे नहीं है, ये पूरे माशरे में एक सिलसिला है। असल में होता ये है कि हम अपने अतराफ़ में, अपने माशरे में रहते हुए चीज़ों को परखते हैं, देखते हैं, तो जहाँ हम बेएतमादी में होते हैं, अदम एतमाद में होते हैं, बेयकीनी में होते हैं, जितनी माशरे में बेयकीनी अदम एतमाद बढ़ता चला जाएगा, वहाँ इस तरीके की सिलसिले यानी जो शिद्दत भी उसमें आ जाती है और सहार भी कम हो जाती है लोगों के। पहले तो ये था ना कि अच्छे माशरों में आप आने वाले वक्त को देखते हैं कि आने वाला वक्त ये है, उसमें हम ये कर सकेंगे, ये बन जाएंगे। अब तो किसी चीज़ का आपको यकीन नहीं है कि आपको कल क्या होना है, तो आने वाला कल जब नहीं है तो जो कुछ करना है आज ही कर लो, गुस्सा हो, खुशी हो, नाराज़गी हो, इससे बहुत ख़राब असरात मरतब होते हैं। हमें चाहिए कि अपने घरों में, अपने तालीमी इदारों में या जहाँ जहाँ हम काम करते हैं वहाँ ये तलकीन करें कि बर्दाश्त पैदा होनी चाहिए, एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। इख्तलाफी बात भी हो सकती है, आपकी तायीद में भी बात हो सकती है। अगर आप इख्तलाफ में साथ नहीं दे रहे तो कौन आपकी तायीद करेगा? तो इस तरीके का हिसाब किताब रखना पड़ेगा, तब ये माशरे में थोड़ी सी बेहतरी पैदा होगी। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे माशरे में पेशेंस कम हो गया है। देखिए, साइंस ने चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर दी हो, लेकिन हम अच्छे ज़माने की बात करते तो हम पिछले दौर में चले जाते हैं। पिछले दौर में जो तलबा होते थे वो अपने टीचर से डरते थे, ये नहीं कि उनसे कोई खौफ खाते थे, लेकिन उनके इज्जत और एहतराम में डरते थे। आज के ज़माने में तो हमारे जो उस्ताज़ा हैं और हमारे तलबा हैं, उनके दरमियान एक गैप बहुत बड़ा आ गया हुआ है। और हमने ये कोई पहला वाक़या नहीं है, ऐसे वाक़यात और भी हुए हैं। इस तरह के वाक़यात को सर हम कम कैसे कर सकते हैं, मतलब इनकी गैप को कम कैसे कर सकते हैं हम? तालिब इल्म बुनियादी तौर पे अच्छे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्हें समझाना, बुझाना, उनके साथ बैठना। देखिए, अब इस वक्त उस्ताद का, ये मैं ज़रा दुख के साथ कह रहा हूँ, उस्ताद का इंटरेक्शन तालिब इल्म से महज क्लासरूम तक रह गया और उसमें भी बहुत मरबूत और पक्का नहीं है जी। हालांकि एक बड़ा इंटरेक्शन क्लासरूम से बाहर होना चाहिए, जहां उसको देख सकते हैं, उस्ताद को उस जैसा बन सकते हैं, रोल मॉडल बन सकते हैं। अब उस्ताद और उनके पास वक्त ही नहीं है कि उसकी बात सुने तालिब इल्म की। वो कहते हैं हाँ भाई बस जल्दी से कहिए और जाइए, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो हमें भी तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लेना चाहिए और इसमें मुश्किल मामलात पेश आएंगे, मगर तालिब इल्मों के एक अच्छे माहौल और अच्छा जहन और फिक्री तौर पर तैयार करने के लिए हमें उनका साथ वक्त गुजारना पड़ेगा, सिर्फ क्लासरूम का इंटरेक्शन काफ़ी नहीं है। सर, एक अरसा हुआ है कि तलबा तंजीमों का वजूद ख़त्म हो गया है। इसमें कोई शक नहीं कि तलबा तंजीमों की वजह से सियासी झगड़े भी तो होते थे, लेकिन
جو روشن خیال اور اعتدال پسند اور میانہ روی والے جو طبقہ فکر تھا ان شاگردوں کو ایک پلیٹ فارم مل جاتا تھا. اب ان تنظیموں کا وجود نہیں ہے تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیا اس کی ضرورت ہے؟ دیکھیے طلبہ تنظیموں کا معاملہ یہ ہے کہ طلبہ تنظیمیں بھی کئی معاملات میں اس طریقے سے ہو گئی تھیں کہ جن کی وجہ سے غالباً یہ عمل کرنا پڑا. لیکن جب طلبہ تنظیمیں بین ہو رہی تھیں تو اس وقت ہم نے بھی اور ہمارے ساتھ دیگر لوگوں نے بھی حکومت کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ دیکھیے کبھی جب آپ کوئی راستہ بند کرتے ہیں، اگر آپ 4 راستے بند کرتے ہیں تو ایک راستہ کھولتے بھی ہیں. کھلا رہنے دیتے ہیں یا نیا کھولتے ہیں. ہم نے تجویز پیش کی تھی کہ اگر یونینز بین ہو رہی ہیں تو سبجیکٹ سوسائٹیز بنائیے اور اس طریقے سے طالب علموں کی نمائندگی اور اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. تو یہ تجاویز اس وقت بھی دی تھی، اگر عمل کر لیتے تو شاید اور بہتر ہوتا. بہت شکریہ پیرزادہ قاسم صاحب موجود تھے، انہوں نے اچھی باتیں کی. اور واقعی بات ہے کہ پہلے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ہمارے استاد محترم نے ہماری زندگی کو شیپ اپ کیا، انہوں نے ہمیں صحیح راہ دکھائی. استاد وہ اچھے تھے، لیکن ابھی جو آج کل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان میں بھی اگر دیکھا جائے کہ پہلے وہ اسٹوڈنٹس جو نظر اٹھا کے اساتذہ کو دیکھتے نہیں تھے آؤٹ آف رسپیکٹ، وہی اسٹوڈنٹس اب اٹھ کے اساتذہ پہ ایسے چھریوں کے وار کر کے ان کو قتل کر دیتے ہیں. اور جو مینٹل سٹیٹ خطیب حسین کی تھی وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس قسم کی مینٹل سٹیٹ تھی. اور لائک ہی واز سیٹسفائیڈ، ہی واز کنٹینٹڈ. یہ ایک انتہائی تباہ کن رجحان ہے جس کی طرف ایک مخصوص سوچ لے کر جا رہی ہے ہمیں. اور میرے خیال میں یہ واقعہ بھی اتنا ہی زیادہ قابل مذمت ہے جتنا کوئی اور دہشت گردی کا واقعہ ہے. So definitely لیول جو کم ہوتا جا رہا ہے نا کہ اگر آپ کو کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی یا نہیں پسند آ رہی تو آپ اپنا رخ موڑ لیں. ضروری نہیں کہ آپ اس کا جواب دینا شروع کر دیں یا پھر آپ اس کو نقصان پہنچائیں. تو یہ رویہ تھوڑا بدلنے کی ضرورت ہے.